Hello friends, my name is योगेश वहेजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आरजीआर प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो बुलेटिन में हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जीएसटीआर 9 की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, क्या क्या एग्जेम्पशंस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए हमें जीएसटीआर 9 में मिली हैं और क्या क्या जीएसटीआर 9 में मेजर चेंजेस गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए किए हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो बुलेटिन को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो बुलेटिन को देख सकते हैं। उस वीडियो बुलेटिन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने जीएसटीआर 9 से रिलेटेड एक टॉपिक को छोड़ दिया था और हमने आपको बोला था कि हम एक अलग सी वीडियो बुलेटिन बना के आपको डिटेल में बताएंगे। वो टॉपिक था ऐसा आईटीसी जो आपने क्लेम किया, उसके बाद रिवर्स किया, उसके बाद आपने उसको दोबारा से रिक्लेम किया, चाहे वो उसी फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया हो या उसको सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया हो। सो उस आईटी से रिलेटेड भी जो हमारी जीएसटीआर 9 में रिपोर्टिंग है, उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग कंप्लीटली चेंज हो गई है। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई आईटीसी क्लेम किया, उसे आपने रिवर्स कर दिया ये सोचते हुए कि कुछ कंडीशंस फुलफिल होने के बाद मैं उसको रिक्लेम करूंगा सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स में या फिर उसी फाइनेंशियल ईयर में, उसका ट्रीटमेंट जीएसटीआर 9 में क्या होगा, आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन जीएसटीआर 9 रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी क्लेम्ड, रिवर्स्ड एंड देन रिक्लेम्ड। सो अगर आप यहां पे दी हुई टेबल देख सकते हैं, सो आईटीसी रिवर्सल्स जो रिक्लेम वाला होता है वो दो टाइप का होता है। आपको पता है आईटीसी रिवर्सल्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें फ्यूचर में कभी क्लेम नहीं होते, जैसे कि ब्लॉक्ड आईटीसी हमें कभी फ्यूचर में क्लेम नहीं होता है। लेकिन कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल्स ऐसे भी होते हैं जिसे हम फ्यूचर में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या उसके बाद भी उनको हम क्लेम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन आईटीसी रिवर्सल्स की जो रिक्लेमेबल आईटीसी है, मींस कि उसको हम फ्यूचर में क्लेम भी कर पाएंगे सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। सो रिक्लेमेबल आईटीसी टू टाइप्स का हो सकता है। एक ऐसा रिक्लेमेबल आईटीसी जो फ्यूचर में कभी भी हम क्लेम कर सकते हैं, मींस कि सिर्फ 24-25 का आईटीसी सिर्फ 30 नवंबर 2025 तक ही नहीं, हम उसके बाद भी क्लेम कर सकते हैं। और कुछ ऐसा रिक्लेमेबल आईटीसी होता है जो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक ही क्लेम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कोई भी आईटीसी पर्टेनिंग फाइनेंशियल ईयर का तो 30 नवंबर 2025 तक ही मिलेगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उसको हम सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स में भी क्लेम कर सकते हैं? सो जीएसटी लॉ में दो रूल्स हैं जो हमें इस बारे में बताते हैं कि कुछ ऐसे आईटीसी रिवर्सल्स भी होते हैं जो फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस के बेस पे 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद भी आप क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला रूल उस केस में आता है रूल नंबर 37, जो हमें बोलता है कि अगर आपने किसी वेंडर को कोई पेमेंट देनी थी, आपने 180 दिन के अंदर 180 डेज के अंदर उस वेंडर को पेमेंट नहीं दी है, सो ऐसे केस में जितना आईटीसी आपने उस वेंडर से रिलेटेड क्लेम किया है, आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा और आप उसको रिक्लेम कर पाएंगे तब जब आप उस वेंडर को पेमेंट दे देंगे अलोंग विद जीएसटी अमाउंट। इट मींस अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड कोई आईटीसी का इनपुट आपने क्लेम किया 24-25 में और 180 दिन के बाद क्योंकि आपने वेंडर को पे नहीं किया इसलिए आपने उसको रिवर्स कर दिया और उस वेंडर को आपने जाके 3 साल बाद अगर पेमेंट दी, सो गवर्नमेंट आपको यह अलाउ करती है कि आप 3 साल बाद भी उस क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो एक रिक्लेमेबल आईटीसी है। सो रूल 37 इज वेंडर डिलेड पेमेंट फॉर मोर देन 180 डेज। एक होता है रूल 37 ए जो हमें बोलता है कि अगर सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करके हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लोट करवा दिया जीएसटीआर 2A एंड 2B में, लेकिन जीएसटीआर 3B वेंडर ने अपनी सप्लायर ने अपनी सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक भी फाइल नहीं की, सो ऐसे केस में रेसिपिएंट को 30 नवंबर तक अपने आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है और वो आईटीसी क्लेम कर सकता है जब वो सप्लायर अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर देगा। इट मींस अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें, सो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जितना भी इनपुट मेरे जीएसटीआर 2B में फ्लोट होके आया है, अगर उन सप्लायर्स ने अपनी जीएसटीआर 3B 30 सितंबर 2025 तक नहीं फाइल की तो मैंडेटरी बेसिस पे मुझे 30 नवंबर 2025 तक, चाहे वो इनपुट मेरे 2B में ही क्यों नहीं आ गया था, उसे मुझे रिवर्स करना पड़ेगा और मैं उस इनपुट को रिक्लेम कर सकता हूं तब जब जीएसटीआर 3B रिस्पेक्टिव सप्लायर फाइल कर देगा। अब 3B हो सकता है वो 30 नवंबर 2025 तक फाइल कर दे या फिर 30 नवंबर 2026 या 2027, क्योंकि सप्लायर के पास 3 साल का समय है
अपनी पेंडिंग जीएसटीआर 3B फाइल करने का। सो ऐसा हो सकता है कि 2024-25 वाला इनपुट जाके मैं 2026-27 में क्लेम कर रहा हूं। सो ये दो केसेस ऐसे हैं जिस केस के अंदर मुझे 30 नवंबर 2025 तक की नहीं, उसके बाद भी कुछ रिक्लेमेबल आईटीसी पर्टेनिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 का क्लेम हो सकता है। सो गवर्नमेंट बोलती है ये आईटीसी आपको सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस फ्यूचर में कभी भी क्लेम हो सकता है। कुछ आईटीसी ऐसा होता है जो आपको रिक्लेमेबल आईटीसी तो है आपका वो, लेकिन आप उसे सिर्फ 30 नवंबर 2025 तक यानी कि 24-25 का आईटीसी 30 नवंबर 2025 तक ही क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2B के अंदर फ्लोट हुआ है, लेकिन अभी तक आपने उस इनवॉइस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक नहीं किया है। ऐसे केस में आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट में आईटीसी क्योंकि आया ही नहीं है, इट मींस कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुई है, मेरे पास इनवॉइस पहुंचा नहीं है। सो मैं इस आईटीसी को अभी नहीं लेता। जब ये बिल मेरे पास आ जाएगा या फिर जब ये माल मेरे पास आ जाएगा या जब ये इनवॉइस मेरे अकाउंट्स में बुक हो जाएगा, उस केस के अंदर ही हम इस इनवॉइस से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। सो ऐसे सभी केसेस के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीसी है उसे मैं 30 नवंबर 2025 तक ले सकता हूं। सो हमारे पास रिवर्सल रिक्लेमेबल रिवर्सल आईटीसी के दो केस आ गए, एक जो मैं फ्यूचर में कभी भी ले सकता हूं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, और एक ऐसा आईटीसी जो रिवर्स तो मैंने किया है लेकिन मैं 30 नवंबर 2025 तक ही क्लेम कर सकता हूं। डिपार्टमेंट जीएसटीआर 9 के लिए कभी भी रिक्लेमेबल होने वाला आईटीसी मींस की रूल 37 और 37A से रिलेटेड जो आपने आईटीसी रिवर्स किया है उसे उस साल का आईटीसी मान के चलता है जिस साल में आपने उसे क्लेम किया है। नहीं तो डिपार्टमेंट की बुक्स में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक वो आईटीसी ऐसा ही आता रहेगा कि हमने उसको सबसीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है। साथ ही साथ रूल 37 और 37A पे जब हमारा 30 नवंबर 2025 तक की स्पेसिफाइड पीरियड की कट ऑफ डेट लगती नहीं तो मैं उसको उस साल का आईटीसी मानूंगी क्योंकि जो कि वो पर्टेनिंग फाइनेंशियल ईयर का है। ऐसे में गवर्नमेंट बोलती है कि हम जीएसटीआर 9 की रिपोर्टिंग के लिए रूल 37 और 37A का आईटीसी उस फाइनेंशियल ईयर का मानेंगे जब आपकी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। यानी कि अगर आप ऐसा आईटीसी जो 24-25 से रिलेटेड रूल 37-37A में रिवर्स करके बैठे हैं और आपने उस आईटीसी को फाइनेंशियल ईयर 26-27 में क्लेम किया तो गवर्नमेंट उस आईटीसी को 26-27 फाइनेंशियल ईयर का मानेगी, ना कि वो आईटीसी 24-25 का माना जाएगा। सो द डिपार्टमेंट इंटेंड टू कंसीडर द आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37-37A ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर में उस आईटीसी को क्लेम किया गया है, क्योंकि वो अगले 2 साल में 5 साल में 7 साल में भी क्लेम हो सकता है। लेकिन 37-37A के अलावा अगर कुछ आईटीसी का रिवर्सल है जो फ्यूचर में रिक्लेम हो सकता है, जो कि मैंने आपको बताया अभी तक इनवॉइस बुक नहीं हुआ या फिर अभी तक गुड्स मेरे पास पहुंची नहीं है, सो ऐसे आईटीसी को तो ही पर्टेनिंग फाइनेंशियल का आईटीसी माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास 30 नवंबर 2025 तक की कट ऑफ डेट है जिससे रिलेटेड जीएसटीआर 9 में मुझे टेबल 8C में, टेबल 12 में, टेबल 13 में रिपोर्टिंग करनी है। रिक्लेमेबल आईटीसी जीएसटीआर 9 को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम रिक्लेमेबल आईटीसी को जीएसटीआर 3B में कैसे रिपोर्ट करते हैं। सो जीएसटीआर 3B की टेबल 4A हमें आईटीसी अवेलेबल के बारे में बताती है जो कि जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होती है। आईटीसी रिवर्सल में हम 4B1 में वो अमाउंट डालते हैं जो नॉन रिक्लेमेबल आईटीसी होता है और 4B2 में हम वो अमाउंट डालते हैं जो कि रिक्लेमेबल आईटीसी होता है। तो जो हम अभी बात कर रहे हैं वो 4A एंड 4B2 की बात है जो हमें रिक्लेम होगा। अगर मान लीजिए कोई आईटीसी 100 रुपीज का था, मैंने उसको क्लेम किया लेकिन मुझे उसको रिवर्स करना पड़ा क्योंकि अभी तक 180 डेज के अंदर मैंने उसकी पेमेंट नहीं की है। सो वो आईटीसी जीएसटीआर 2B में आ रहा होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जो कि ऑटो पॉपुलेट होगा यहाँ 4A5 में, और उसके बाद मैं उसे रिवर्स कर दूंगा जब 180 दिन का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसे रिवर्स कर दूंगा 4A2 में, ये दिखाते हुए कि ये एक रिक्लेमेबल आईटीसी है, इसको मुझे फ्यूचर में क्लेम करना है। अब मान लीजिए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उस वेंडर को मैंने उस अमाउंट की पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने के बाद क्योंकि वो मेरे रिक्लेम लेजर में अमाउंट खड़ा होगा तो मैं उसे जिस साल में जिस टैक्स पीरियड में मैं उसको पेमेंट करूंगा उस साल में उस आईटीसी को 4A5 में क्लेम करूंगा और रिक्लेम लेजर से निकालने के लिए मैं आईटीसी क्लेम्ड 4D1 में वो अमाउंट दिखाऊंगा ताकि वो अमाउंट रिक्लेम लेजर से बाहर हो जाए और गवर्नमेंट को यह पता लग जाए कि 4D1 में वो अमाउंट रिपोर्ट है जो 4A5 में एक्स्ट्रा क्लेम किया गया है ड्यू टू रिक्लेमेबिलिटी।
सो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 24-25 के अंदर जून 2024 में मैंने कोई आईटीसी क्लेम किया, उसे रिवर्स कर दिया, और फेब 2025 में जब 180 दिन बीतने के बाद मैंने उसकी पेमेंट कर दी, उस केस के अंदर मैंने उस अमाउंट को जब दोबारा से क्लेम किया तो 4A में किया। सो हम यहां देख सकते हैं ऐसे केसेस के अंदर 4A में वो आईटीसी 2 बार दिखेगा और 4B2 में वो आईटीसी 1 बार दिखेगा। इस बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जीएसटीआर 9 में भी वो आईटीसी डबल फ्लोट होगा, उसका ट्रीटमेंट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। सो टेबल 6 आईटीसी क्लेम इंफॉर्मेशन, टेबल 7 आईटीसी रिवर्सल और टेबल 8 जो आईटीसी रिकंसिलिएशन किया जीएसटीआर 9 की, उसमें हम आईटीसी क्लेम्ड, रिवर्स्ड और देन रिक्लेम्ड का ट्रीटमेंट करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारा डिटेल्ड वीडियो जीएसटीआर 9 वाला देख सकते हैं, जो इससे पिछला वीडियो बुलेटिन है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी टेबल वाइज प्रेजेंटेशन क्या है, ताकि आप इस वीडियो को भी अच्छे से समझ पाएं। So the below examples are given by GSTN under FAQs issued for GSTR 99C, जिसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जीएसटीएन ने FAQs इशू किए हैं कुछ फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जीएसटीआर 9 से रिलेटेड, जिन FAQs में ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आईटीसी क्लेम्ड, रिवर्स्ड और रिक्लेम को आपने कैसे रिपोर्ट करना है उसे देखने के लिए। समझते हैं इन एग्जाम्पल्स को कि क्या इंटेंट है सीबीआईसी की जीएसटीएन की इसे इस तरह रिपोर्ट करने की। सबसे पहला एग्जाम्पल है ऐसा आईटीसी जो मैंने क्लेम किया, रिवर्स किया और रिक्लेम किया, सब एक ही फाइनेंशियल ईयर में किया। अप्रैल के अंदर मैंने बिल को बुक किया, सितंबर तक मैंने उस बिल की मान लीजिए वेंडर को पेमेंट नहीं दी, अक्टूबर के अंदर मैंने उस बिल को रिवर्स कर दिया और फेब 2025 में उसे क्लेम कर लिया। यानी कि इसी साल के अंदर मैंने क्लेम भी किया, रिवर्स भी किया, रिक्लेम भी किया। अब जीएसटीआर 3B की डिस्कशन से आप ये बताइए, जब मैं कंसोलिडेटेड लेवल पे अपनी जीएसटीआर 3B देखूंगा, सो उस केस के अंदर आप ये बता सकते हैं कि टेबल 4A के अंदर मुझे 2 बार क्लेम किया हुआ अमाउंट मिलेगा, मतलब कि ट्वाइस क्लेम्ड अमाउंट मिलेगा। एक बार जब मैंने क्लेम किया और एक बार जब मैंने रिक्लेम किया। और टेबल 4B2 में मुझे एक बार रिवर्स किया हुआ अमाउंट दिखेगा। इट मींस मेरा वो अमाउंट डबल क्लेम किया हुआ दिखेगा, हालांकि वो 4D के अंदर रिक्लेम लेजर में से एडजस्ट हो जाएगा। इट मींस क्लेम तो मैंने एक ही बार किया है, लेकिन वो दिखेगा कैसे कि 4A के अंदर 2 बार दिखेगा, 4B के अंदर रिवर्सल 1 बार दिखेगा। सो नेट मुझे दिखेगा मैंने एक ही बार क्लेम किया है, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए देखना पड़ेगा कि ये ट्वाइस क्लेम्ड अमाउंट जो 4A के अंदर आएगा उसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे। लास्ट वीडियो ऑफ जीएसटीआर 9 में हमने डिस्कशन की थी कि टेबल 6 जो आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 9 में देते हैं, वो टेबल 4A ऑफ जीएसटीआर 3B से ऑटो पॉपुलेट होती है। यानी कि टेबल 4A में जो अमाउंट्स मैं दिखाता हूं वही टेबल 6A के अंदर हमें ऑटो पॉपुलेट होकर आते हैं। मींस कि जो आईटीसी सेम फाइनेंशियल ईयर में क्लेम भी किया और रिक्लेम भी किया, इट मींस टेबल 6A के अंदर जो 4A के अमाउंट फ्लोट होके आएंगे वो 2 बार फ्लोट होके आएगा। वही इस एग्जांपल में बताया गया है। सो ओरिजिनली क्लेम आईटीसी 24-25 का है, रिवर्स भी किया मैंने 24-25 के अंदर, रिक्लेम भी किया 24-25 के अंदर। जीएसटीआर 9 में कैसे रिपोर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो टेबल 6 आईटीसी से स्टार्ट हो जाती है। टेबल 6 से हम रिपोर्टिंग देखते हैं कैसे करेंगे। टेबल 6A के अंदर टेबल 4A ऑफ जीएसटीआर 3B का आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। अभी हमने बात की कि क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही क्लेम भी किया और रिक्लेम भी किया, सो टेबल 4A के अंदर वो अमाउंट 2 बार गया होगा। इट मींस टेबल 6A में भी वो अमाउंट 2 बार आएगा, 120 प्लस 120। अगर 120 रुपए का आईटीसी है सो वो अमाउंट 2 बार आएगा। इट मींस 240 मुझे टेबल 6A के अंदर दिखेंगे। 6A1 टेबल जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से नहीं इंसर्ट किए गए हैं, उसके अंदर मुझे दिखाना होता है कि 23-24 का आईटीसी 24-25 में कितना क्लेम किया। क्योंकि ये जो 120 रुपए का आईटीसी है, ये 24-25 का आईटीसी 24-25 में क्लेम करके रिवर्स करके दोबारा रिक्लेम किया है, तो 23-24 में कुछ भी अमाउंट दिखाने की नेसेसिटी नहीं है। इट मीन 6A1 में भी 0 आएगी। 6A2 में अब 240 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। यहां पे अभी भी ये दिख रहा है कि मुझे 6A के अंदर मैंने 240 यानी कि डबल आईटीसी क्लेम किया हुआ है, क्योंकि इसके रिवर्सल का इंपैक्ट हमने टेबल 7 के अंदर डालना है। टेबल 6B में हम नॉर्मल आईटीसी हमने कितना क्लेम किया है, मतलब कि आरसीएम को छोड़ के, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी छोड़ के नॉर्मल आईटीसी हमने कितना क्लेम किया है वो हम यहां दिखाते हैं। सो हमें यहां पे 120 रुपए का अमाउंट दिखाना है, ना कि 240 रुपए का अमाउंट दिखाना है। वाई? क्योंकि टेबल 6B को ही टेबल 8B के अंदर जब 2B से हम रिकंसाइल करेंगे तो ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा। जब टेबल 8A के अंदर वो 120 का अमाउंट आ रहा होगा, क्योंकि वो 24-25 के 2B के अंदर आया है, सो टेबल 8B में मैं 240 रुपए का अमाउंट कैसे ले जाऊं, फिर तो टेबल 8D में इसका डिफरेंस निकल के आ जाएगा।
सो गवर्नमेंट ने बोला जो 6A2 में 240 का यानी कि डबल अमाउंट निकल के आ रहा है, आप टेबल 6B में पर्टेनिंग फाइनेंशियल ईयर की 2B में जितना अमाउंट आया है, मतलब जितना आपने एक बार क्लेम करने वाला अमाउंट है, वो तो आप टेबल 6B में दिखाइए। टेबल 6H जो स्पेसिफिकली रीक्लेम की टेबल है, उसमें आप दिखाइए एक्स्ट्रा जो रीक्लेम किया अमाउंट, यानी कि जो हमने क्लेम किया 6A में आया उसको हम 6B में दिखा रहे हैं, जो हमने रीक्लेम किया 6A में आया उसको हम 6H में दिखा रहे हैं। अब बताइए जो अमाउंट हमने क्लेम करके जो रिवर्स किया, तो रिवर्सल को हम कहां दिखाएंगे? टेबल 7H के अंदर हम उस रिवर्सल को शो कर देंगे। यानी कि अगर वो रूल 37A से रिलेटेड है तो 7A और 7A 1 में आ जाएगा, अदरवाइज वो 7H अदर रिवर्सल्स के अंदर आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन? दो बार आईटीसी 6A के अंदर आया, एक बार क्लेम वाला है, एक बार रीक्लेम वाला है, तो क्लेम वाला टेबल 6B में, रीक्लेम वाला टेबल 6H में। उसके बाद जो रिवर्स वाला आईटीसी है उसको मैं दिखा दूंगा टेबल 7 के अंदर, रिस्पेक्टिव रो के अंदर, जिससे रिलेटेड वो रिवर्सल बनती है। ऐसे में क्या ये ट्वाइस अमाउंट हमारे टेबल 8 के रिकंसिलेशन में जा रहा है? द आंसर इज नो। हमारा जो अमाउंट रिकंसिलेशन के जाता है टेबल 8 में, वो टेबल 6B से जाता है। इट मींस वहां पे जीएसटी या 2B में भी 120 आ रहा होगा और टेबल 6B में भी 120 है। इट मींस टेबल 8 के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं निकल के आएगा। 8A में 120 आएगा, 8B क्योंकि 6B के हिसाब से तो 120 आएगा। इस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी अगले फाइनेंशियल ईयर में कोई क्लेम नहीं किया गया तो 8C 0 आएगा, 8D में कोई भी डिफरेंस नहीं निकलेगा। क्या टेबल 12 और टेबल 13 में कुछ दिखाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि पर्टेनिंग ईयर का आईटीसी इसी फाइनेंशियल ईयर में क्लेम हो गया है। होप आपको यह एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि आपने जो आईटीसी 24-25 का क्लेम भी किया 24-25 में, रिवर्स भी किया 24-25 में, लेकिन रीक्लेम किया 24-25 में, मतलब तीनों ही 24-25 में किए, उसका ट्रीटमेंट आपको जीएसटीआर 9 में कैसे दिखाना है। एग्जांपल 2 समझते हैं। क्लेम एंड रिवर्सल इन 24-25, रीक्लेम इन 25-26। यानी कि आपने क्लेम तो किया 24-25 में, रिवर्स भी किया 24-25 में, लेकिन उस आईटीसी को जब रीक्लेम करने की बात थी तो आपने उसे 25-26 में किया। अब उसके दो पार्ट्स हैं, या तो वो 37A रूल वाला है जो हम फ्यूचर में कभी भी ले सकते हैं, या फिर अदर देन रूल 37A वाला है जो हम सिर्फ 30 नवंबर 2025 तक ही ले सकते हैं। हमने बात की थी 37A से रिवर्सल तो हम उस साल का आईटीसी मानेंगे जिस साल में हम उसे क्लेम करेंगे, लेकिन अदर देन रूल 37A वाला आईटीसी पर्टेनिंग फाइनेंशियल ईयर का ही माना जाएगा। उसे हम वैसे ही रिपोर्ट करेंगे जैसे हम सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किए गए आईटीसी को रिपोर्ट करते हैं। सो हम उसी को पहले देख रहे हैं जो अदर देन रूल 37A वाला है, मतलब जिसके लिए 30 नवंबर 25 की कट ऑफ डेट है। ओरिजिनल क्लेम किया मार्च 25 में, रिवर्स भी किया मार्च 25 में, रीक्लेम किया अप्रैल 25 में। सबसे पहले बताइए मैंने क्लेम किया इसको मार्च 25 में, ये 2B में कब आया होगा? ये क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीसी है तो ये मार्च 2025 की 2B में भी आ गया होगा। अगर मार्च 2025 की 2B में आया और मैंने इसको मार्च 2025 की 3B में क्लेम भी कर दिया, इट मींस टेबल 6A के अंदर ये ऑटो पॉपुलेट होकर आ गया होगा। क्या अब भी टेबल 6A में डबल अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि हमने जो रीक्लेम आईटीसी किया है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में किया है, 24-25 में नहीं किया। इट मींस टेबल 6A के अंदर ये आईटीसी सिंगल टाइम ही फ्लोट होके आएगा। हमें ये 120 रुपए का आईटीसी टेबल 6A में दिखेगा। ये आईटीसी क्या 23-24 का है? नो, ये आईटीसी 24-25 फाइनेंशियल ईयर का ही है, इसलिए टेबल 6A1 में भी 0 अमाउंट आएगा और 6A2 में जो नेट 24-25 का आईटीसी 24-25 में क्लेम किया है दैट विल बी 120 रुपीज। अब इस 120 रुपीज को बताइए कि मैं टेबल 6B में दिखाऊं या 6H में दिखाऊं। क्या ये मेनली क्लेमेबल आईटीसी है या रीक्लेमेबल आईटीसी है? ये आईटीसी वो है जो ओरिजिनल क्लेम्ड आईटीसी है। सो ओरिजिनल क्लेम्ड आईटीसी को हम यहां पे दिखाएंगे टेबल 6B के अंदर, यानी कि हमने ये आईटीसी क्लेम किया है ना कि रीक्लेम किया है। 6H की टेबल तो रीक्लेम के लिए है, हमने इस आईटीसी को क्लेम किया है इसलिए हम इसको दिखाएंगे टेबल 6B के अंदर, और टेबल 6B ही टेबल 8B के अंदर जाएगी जब हम जीएसटीआर 2B से इस आईटीसी की रिकंसिलेशन करेंगे। सो टेबल 6H के अंदर क्योंकि रीक्लेम हमने इस साल में किया ही नहीं तो हम इधर कोई भी अमाउंट नहीं दिखाएंगे। उसके बाद टेबल 7 की रिवर्सल्स के अंदर भी हम 120 रुपए का अमाउंट टेबल 7H में दिखा देंगे क्योंकि ये अदर देन रूल 37A वाला है। टेबल 8 के अंदर 8A में ये अमाउंट जीएसटीआर 2B से 120 रुपए आ रहा होगा 8A में, 8B 6B से 120 निकल के आ जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताइए
क्या इस आईटीसी को मैंने इस साल में क्लेम किया? द आंसर इज नो। मैंने इस आईटीसी को इस साल में क्लेम नहीं किया, मैं इस आईटीसी को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में क्लेम कर रहा हूं। इसलिए अगर आप टेबल 6 माइनस टेबल 7 दिखेंगे तो आपको यह पता लगेगा हमने इस आईटीसी को क्लेम ही नहीं किया है, क्योंकि आपने इसको टेबल 6B में दिखाया, जिससे कि ये अमाउंट टोटल आईटीसी निकल के आया टेबल 6I के अंदर कि हमने 120 रुपए का आईटीसी इस साल क्लेम किया है। लेकिन अगर हम टेबल 7 की बात करें तो हमने इस 120 की रिवर्सल भी डाल दी। इट मींस हम डिपार्टमेंट को बता रहे हैं कि जो 120 का आईटीसी हमने क्लेम किया था उसे हमने टेबल 7 के अंदर रिवर्स कर दिया, यानी इस साल इस आईटीसी को क्लेम नहीं किया है, इसको हमने सबसीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है। यानी कि इस आईटीसी को टेबल 8C और टेबल 13 में हमें रिपोर्ट करना चाहिए कि इस साल का आईटीसी हमने अगले साल में क्लेम किया है। लेकिन यहां पे एक कैच पॉइंट है। वो कैच पॉइंट क्या है? टेबल 8A के अंदर ये 120 का आईटीसी जीएसटी और 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टेबल 8B में भी ये 120 रुपए का आईटीसी टेबल 6B से निकल के आएगा, क्योंकि 6B में हमने इस आईटीसी को ओरिजिनली क्लेम्ड में शो किया है। अगर आप टेबल 8C में भी इस अमाउंट को दिखा देंगे ये कहते हुए कि मैंने 24-25 का आईटीसी 25-26 में क्लेम किया है, तो यहां ये दिक्कत हो जाएगी कि टेबल 8D में इस अमाउंट का डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ये दिखाते हुए कि हमने इस रिक्लेमेबल आईटीसी को अभी ही डबल क्लेम कर लिया है, एक बार 8B में और एक बार 8C में। क्योंकि अगर आप 8D डिफरेंस को देखेंगे वो है A माइनस B प्लस C, इसलिए हमें इस आईटीसी को टेबल 8C के अंदर नहीं दिखाना है, यह देखते हुए कि हमने टेबल 8B में इस अमाउंट को ऑलरेडी दिखा दिया है, इसलिए हम टेबल 8C में नहीं दिखाएंगे। अब आप कहेंगे फिर तो हमने 24-25 फाइनेंशियल का आईटीसी जो 25-26 में क्लेम किया है उसे हमने रिपोर्ट ही नहीं किया जीएसटीआर 9 में, तो नेक्स्ट ईयर की 6 से 1 में तो रिकंसिलिएशन फैक्ट आ जाएगा। द आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने बोला आप टेबल 8C में इस वजह से नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो आईटीसी ऑलरेडी टेबल 8B में है, लेकिन आपकी टेबल 13 जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है मैंडेटरी टेबल है कि आपने कितना 24-25 का आईटीसी 25-26 में क्लेम किया है, उसे आप टेबल 13 में दिखाएंगे 120, जिससे गवर्नमेंट को यह पता लग जाएगा कि 120 का आईटीसी ऐसा है जो 24-25 का 25-26 में क्लेम किया है। अब डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा कि टेबल 8C और टेबल 13 आपके मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को क्या बताएंगे उस केस में, अगर ये केस है तो, कि हमने टेबल 8C में इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि जीएसटीआर 9 की टेबल 8B में 6B का अमाउंट ओरिजिनल क्लेम वाला पहले से ऑटो पॉपुलेट होकर आया था। अगर हम टेबल 8C में दिखाते तो आप हमें डिफरेंस का नोटिस देते, इसलिए हमने टेबल 8C में वो अमाउंट ना दिखा के टेबल 13 में वो अमाउंट दिखाया कि हमने उसे क्लेम तो किया है 24-25 का 25-26 में, टेबल 8C में सिर्फ 8D में बेवजह डिफरेंस ना निकल गया है, इसलिए वहां पे हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको अदर देन 37A वाला आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जीएसटीआर 9 में कैसे दिखाना है। अब 25-26 फाइनेंशियल ईयर में ये आईटीसी जीएसटीआर 9 में कैसे दिखाया जाएगा वो देखते हैं। 25-26 में सिर्फ आपने उस आईटीसी को रीक्लेम किया है, मींस कि आपने क्लेम और रिवर्स किया था 24-25 में, रीक्लेम किया है 25-26 में। जीएसटीआर 3B की डिस्कशन से हमें यह पता लगता है कि जब हम आईटीसी को रीक्लेम करेंगे 25-26 में तो वो टेबल 4A ऑफ जीएसटीआर 3B में ही जाएगा, जिससे कि टेबल 6A में भी ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। यानी कि जो आप सेम फाइनेंशियल ईयर वाले केस में ट्वाइस अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होता टेबल 6A में देख रहे थे, अब भी ट्वाइस अमाउंट रिपोर्ट होगा टेबल 6A में, लेकिन वो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में होगा। 120 24-25 में होगा और 120 25-26 में होगा। अब 120 रुपए का आईटीसी आपने यहां पे दिखा दिया कि 120 का आईटीसी ऑटो पॉपुलेट का है रीक्लेम वाला। अब बताइए इस आईटीसी को ये इस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी है या पिछले फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी है, क्योंकि अदर देन 37A वाला आईटीसी जिस फाइनेंशियल ईयर का होता है उसी का ही माना जाता है जीएसटीआर 9 के लिए। इसलिए जब हम 25-26 के अंदर 24-25 वाले आईटीसी की रिपोर्टिंग देंगे तो टेबल 6A1 में उस आईटीसी को हम माइनस कर देंगे, जिससे कि 6A2 के अंदर 0 आईटीसी आ जाएगा। इट मींस क्लेम तो आईटीसी हमने किया है, लेकिन हमने क्या दिखाया इसको कि हमने पिछले साल का क्लेम किया है। तो 6B के अंदर कोई अमाउंट नहीं आएगा, 6H के अंदर कोई अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि हमने 23-24 का आईटीसी पहले से ही अलग कर दिया। सो यहां पे कोई भी अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होके या फिर हम यहां कोई भी अमाउंट किसी जगह पर दिखाएंगे। इट मींस जो भी आईटीसी अदर देन 37A वाला है,
जो आपने 24-25 का 25-26 में क्लेम किया है, तो 25-26 की GSTR 9 फाइल करते वक्त आप 6A1 में से उस आईटीसी को हटा देंगे, जिससे कि आपका कोई भी आईटीसी 6B में फ्लोट नहीं होगा, क्योंकि आपकी 25-26 की GSTR 2B में तो ये 120 होंगे नहीं, क्योंकि ये रिक्लेम वाला आईटीसी है। इसलिए 8B और 8A में कोई डिफरेंस भी नहीं निकल के आएगा, क्योंकि 8A में ये 120 होंगे नहीं, 2B में नहीं है। 8B में ये 120 होंगे नहीं, क्योंकि आपने 6B के अंदर नहीं डाले। सो आपका 8D में और टेबल 6J में कोई भी डिफरेंस नहीं निकल के आएगा। यहां पे आपका आईटीसी क्लेम भी हो गया, लेकिन आपको कहीं पे एडजस्टमेंट भी शो नहीं करनी पड़ी। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, कि मैंने क्लेम किया आईटीसी 24-25 में, रिवर्स भी किया आईटीसी 24-25 में, लेकिन रीक्लेम किया 25-26 में। एग्जांपल तो सेम एग्जांपल 2 जैसा है, लेकिन यहां पे रूल 37 और 37A का केस है, जिसमें हमारे पास 30 नवंबर 25 के बाद भी 2, 3, 5 साल का ऑप्शन है कि मैं आईटीसी वहां जाके क्लेम कर सकता हूं, अगर मैंने वेंडर को डिले पेमेंट दी है या फिर मेरे सप्लायर ने GSTR 3 भी डिले फाइल की है। सो गवर्नमेंट ने बोला 37 और 37A का आईटीसी जिस साल में आप जाके क्लेम करोगे उस साल का ही ये आईटीसी माना जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आईटीसी कहां दिखाएंगे। तो आपने 24-25 में क्लेम भी किया, रिवर्स भी किया। जब आपने आईटीसी क्लेम किया तो ये 6A के अंदर फ्लोट हो गया, या इसी फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी है। कोई भी अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 की 6A1 में नहीं आएगा, सो इट मीन 6A2 में आ जाएगा 120 रुपीज। क्योंकि ये 120 का आईटीसी GSTR 2B के अंदर भी फ्लोट हो गया है, इसलिए हम इसे टेबल 6B में दिखाएंगे। जब हम इसे टेबल 6B में दिखाएंगे, इट मींस ये पता लगेगा हमें कि हमने कौन सा आईटीसी इस फाइनेंशियल ईयर का इस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है। इस 120 को यहां दिखाने के बाद, लेकिन हमने इसको रिक्लेम तो किया 25-26 में, तो हम टेबल 7 में इसकी रिवर्सल डाल देंगे, जिससे कि हम गवर्नमेंट को यह बता पाए कि हमने इस 120 के इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई भी आईटीसी इस फाइनेंशियल ईयर में क्लेम नहीं किया है। क्या इस वजह से 24-25 के टेबल 8 के अंदर डिफरेंस निकल के आएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि मैं जब इसको टेबल 6B के अंदर लेके जाऊंगा सो ये टेबल 8B में भी चला जाएगा। सो 8A और 8B जब दोनों के अंदर ये अमाउंट दिखेगा, सो उस केस के अंदर टेबल 8D के अंदर इसका कोई भी डिफरेंस नहीं निकल के आएगा, और मुझे टेबल 8C में इस अमाउंट को शो नहीं करना है, क्योंकि मैं इस आईटीसी को उस फाइनेंशियल का मानूंगा जिस फाइनेंशियल ईयर में मैं इसको क्लेम करूंगा। हमारे एग्जांपल में हम इसको 25-26 फाइनेंशियल ईयर में ही क्लेम कर रहे हैं। सो आपको यह समझ में आ गई कि 24-25 के अंदर हम इसको सिर्फ टेबल 6B के अंदर दिखाएंगे, और टेबल 6B के दिखाने के बाद रिवर्सल्स को टेबल 7 में दिखाएंगे, और टेबल 8 के अंदर ये अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो गया आएगा। हम कहीं भी इसको टेबल 13 में भी नहीं दिखाएंगे कि हमने इस साल का आईटीसी अगले साल में क्लेम किया, क्योंकि हम इसको इस साल का आईटीसी मान ही नहीं रहे। इसको हम उसी साल का आईटीसी मान रहे हैं जिस साल में इसको क्लेम किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की GSTR 9 में अगेन रिक्लेमेबल की वजह से टेबल 4A ऑफ GSTR 3B की वजह से ये 6A के अंदर ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। क्या इसे मैं 6A1 में हटा दूं कि ये पिछले साल का आईटीसी है? द आंसर इज नो। हमने क्या बोला? 37 और 37A वाला आईटीसी उस फाइनेंशियल का माना जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर में उसे क्लेम किया जा रहा है, तो इसे हम 6A1 में नहीं हटाएंगे, ये 6A2 में आ जाएगा। क्या मैं इसको 6B में लिखूं? नहीं, क्योंकि ये रिक्लेमेबल आईटीसी है, ओरिजिनली क्लेम्ड आईटीसी नहीं है, इसलिए इसे हम 6B में ना दिखा के 6H में दिखाएंगे। मींस की टेबल 6H के अंदर ये दिखाएंगे कौन सा आईटीसी हमने रिक्लेम किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। टेबल 6H में आने के बाद हम रिवर्सल तो यहां को डालेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट को ये पता लग जाएगा कि 120 का ऐसा आईटीसी है इस टैक्स पेयर का जो कि इसने पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का रिक्लेम आईटीसी इस साल के अंदर जाके क्लेम किया है। इसके अलावा किसी भी टेबल के अंदर कोई रिपोर्टिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 25-26 का ही माना जाएगा, 24-25 का माना ही नहीं जाएगा। सो होप आपको इस वीडियो से ये अंडरस्टैंडिंग लगी होगी कि आपको रिक्लेमेबल आईटीसी को कैसे रिपोर्ट करना है अगर वो उसी साल में या फ्यूचर ईयर्स के अंदर रिक्लेम किया गया है। बस आपको इसकी रिपोर्टिंग के टाइम ये ध्यान में रखना है कि क्या ये आईटीसी रूल 37-37A वाला है या फिर 37-37A के अलावा वाले रिवर्सल का है। सो आप अगर ये ध्यान में रखेंगे तो इसकी बेटर रिपोर्टिंग कर पाएंगे। सो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।